Hello students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic from chapter Is Matter Around Us Pure, class 9, subject science, and today's our topic is What is suspension and what is colloidal solution। तो आज हम लोग सस्पेंशन और colloidal solution के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर वॉच कर लें, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें। और यदि आप केवल सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सस्पेंशन? जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है कि सस्पेंशन है क्या। देन सस्पेंशन इज़ अ नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ये क्या है? नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ये हेटेरोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। लेट कर लीजिए एक ये बीकर है, ठीक है, और बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। उसके बाद इसमें एक सॉल्यूट जो कि सैंड है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, सैंड को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? मिक्स होगा। मीन्स हम जब उसको स्टीयर करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन बाद में वो क्या होगा? जब हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड उसको छोड़ देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ देने पे उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएं उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मीन्स हम इसको नॉर्मल प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं। मीन्स अगर हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इस पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा ना। सेकेंड थिंग, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाई नेकेड आई। मीन्स इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। मीन्स अगर हमारी आंखें क्या हैं? खुली हुई हैं, मतलब कि नॉर्मली ही नेकेड आई का मतलब है कि खुली आंखों से, यानी डायरेक्टली। ठीक है, इसमें परेशान मत होइए कि नेकेड आई क्या मतलब हो गया। यानी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नॉर्मली अगर हम आँख खोले हुए हैं तो हम देख लें तो उन्हें कहते हैं कि नेकेड आई से दिख सकता है। यानी कि जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन का, ठीक है, उसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए हमें अदर कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोस्कोप। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। स्कैटर मीन्स बिखरण। ठीक है, मतलब कि अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो उसको क्या करते हैं? बिखर देते हैं, यानी कि उसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स उतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है तो उसको स्प्रेड कर देंगे बहुत सी दिशाओं में। सेकंड जो हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब पूरे सॉल्यूशन में उनको अगर ऐसे, जैसे बीकर है, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास मान लीजिए कोई लिक्विड है या फिर डिस्पर्सन मीडियम है और उसमें हम एक डिस्पर्स फेस यानी कोई भी एक सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। मीन्स अगर कुछ देर के लिए छोड़ भी दिया जाए तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। लेकिन ये अपीयर तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर अपीयर होता है, लेकिन क्या ये होमोजीनियस होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस लगा के, ठीक है, जिससे जो हल्का पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो वेट पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। सेकेंड, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। ठीक है, मीन्स अब आप समझ ही गए होंगे कि नेकेड है यानी खुली आंखों से हम नहीं दे सकते हैं, यानी कि किसी न किसी चीज़ों की ज़रूरत जरूर पड़ेगी उसके पार्टिकल्स को देखने के लिए। थर्ड, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड ऑल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मीन्स जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं।
यहाँ पे स्कैटर जब करते हैं तो वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। बेटा टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। कौन सा इफ़ेक्ट है बेटा? टिंडल इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है देखने से भी, यहाँ कुछ हुआ है जो कि बहुत अच्छा हुआ है। तो टिंडल इफ़ेक्ट यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, स्कैटरिंग होती है उसी की वजह से टिंडल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक बीम ऑफ लाइट को मीन्स एक रे को, समझ लिए रे को, ठीक है, पास किया और वो क्या हुई, इससे इसके पार्टिकल से टकराई और उसके बाद से रिफ्लेक्ट हुई। तो बेटा अगर वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है तो एज अ ओपैक्यू, मीन्स ओपैक्यू आप समझ रहे होंगे, मीन्स इसकी शैडो फॉर्म हो जाएगी। तो शैडो फॉर्म हो जाएगी तो टिंडल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सस्पेंशन के केस में भी स्कैटरिंग होती है लेकिन यहाँ पे टिंडल इफ़ेक्ट नहीं जनरेट होता है। मीन्स इस तरह का इफ़ेक्ट, जो टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, लेकिन इसकी जो लाइट्स हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं बहुत सी दिशाओं में, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन है तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो स्कैटरिंग हो रही है। सर सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन सस्पेंशन में होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, होती है, लेकिन इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। आपने देखा था यहाँ पे कि सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल्स बहुत बड़े नहीं होते हैं। ये सस्पेंशन से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये जब स्कैटरिंग करते हैं, यानी कि लाइट रेज को अगर स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, तो बहुत ही मतलब ओपैक्यू ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करते हैं, शैडो फॉर्म नहीं होता है। तो शैडो जब फॉर्म नहीं होता है तो लाइट स्प्रेड करती है चारों दिशाओं में और उसके वजह से हमें टिंडल इफ़ेक्ट शो होता है। जैसे कि आप लोगों ने फॉरेस्ट का एग्जांपल एक सुना होगा कि फॉरेस्ट में जब पत्तियों से लाइट आती है तो लाइट क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। या फिर आपके घरों में अगर कोई होल हो तो वहाँ से अगर लाइट आती है तो वो भी क्या होती है, बहुत सारी दिशाओं में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद से हमें नज़र आती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट बेटा, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, ये था सस्पेंशन और कोलाइडल। अब कुछ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम हमारे कई बार आप लोगों ने सुना कि बीच बीच में आया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आप उसे भी जानना चाहते हैं। थोड़ा सा पॉइंट है बेटा, देख लो। तो चलिए देख लेते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो ये कंपोनेंट हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। ये एक स्पेशल केस है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। डिस्पर्स फेज, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इन अ कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, यानी कि अगर हम बात कर लें अगर मिल्क की, ठीक है, तो हम मिल्क में जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमारे पास जो फैट आ जाता है ऊपर साइड में वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, मीन्स वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे वो उसमें लिक्विड फॉर्म में जो बच जाती हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्पर्सन मीडियम हो जाएंगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सेम एज सॉल्वेंट है और जो डिस्पर्स फेज है वो सेम एज जो आपका सॉल्यूट है वो है, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशल केस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडल में यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है, देख लीजिए। जैसे कि एरोसोल का टाइप है, उसमें हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज जो हमारा होता है लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है, यानी कि गैस में हम क्या करते हैं, लिक्विड को मिक्स करते हैं। और ऐसे ही आपका एरोसोल एक और है जिसमें गैस को सॉलिड को यूज़ करते हैं, लिक्विड में फिर गैस को जब यूज़ करते हैं तो वो फोम हो जाता है। तो आप लोग इसे स्टडी कर लीजिए और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि
कौन सा डिस्पर्सन मीडियम होगा और कौन सा डिस्पर्स फेस होगा, तब जाके एरोसोल, फोम, इमल्सन, सोल, जेल और सॉलिड सोल, ये सारा आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। बस ये 2 पॉइंट्स थे जो आपको बताना था। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video in your friends and also subscribe my channel for the next upcoming video. Thank you so much.